प्यारे बच्चों, अब आपकी गर्मियों की छुट्टी खत्म हो गई है और तुम लोग अब करने वाले हो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट। अगर क्लास 10th में हो बेटा ना, तो बहुत सही जगह पर पहुंचे हो, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसका यूज करके ना तुम क्लास 10th में ताबड़तोड़ नंबर ला सकते हो। 95% तो मेरी गारंटी है। उसके अलावा तुम थोड़ा सा और मेहनत कर लोगे तो 99 या 100 भी तुम्हारे आ सकते हैं। बच्चों, अब तुम जब पढ़ने बैठोगे तो सबसे पहले तुम्हारे स्टडी टेबल में जो होना चाहिए ना, एक परफेक्ट बुक होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास बुक ही नहीं होगा तो तुम पढ़ाई कैसे करोगे। और हमारे पास जो बुक रहता है, जो हमें स्कूल से मिलता है या स्कूल में जो बुक खरीदने के लिए बोला जाता है, वो होता है एनसीईआरटी का बुक। लेकिन क्या एनसीईआरटी हमारे लिए काफी है? तो बिल्कुल नहीं, एनसीईआरटी हमारे लिए काफी बिल्कुल नहीं है। कई टीचर तुमको बोलेंगे कि बेटा बस तुम एनसीईआरटी कर लो, घोल के पी जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर तुम केवल और केवल एनसीईआरटी कर रहे हो ना, तो फिर गड़बड़ है। तब तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। बोर्ड्स में तुम वहां पासिंग मार्क्स तो ले आओगे, या हो सकता है 70 से 80 नंबर भी ले आओ, लेकिन तुम्हारे फुल मार्क्स तो नहीं आने वाले, ये मेरी गारंटी है। तो इसीलिए मैं आज आपको कुछ ऐसे बुक्स के बारे में बताने वाला हूं जिसके आप पढ़ने के बाद ना ऐसे नंबर लेकर के आओगे कि आपके जो फ्रेंड है वो भी शॉक हो जाएंगे कि काश वो बुक मैं भी ले लिया रहता तो आज मेरा भी ये हाल हो जाता है, यानी कि मेरा भी जो नंबर है बहुत ही बेहतरीन आ जाता है। उस बुक के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा चाहूंगा ना कि तुम ये समझ लो कि हमें एनसीईआरटी के अलावा दूसरे बुक से क्यों पढ़ना चाहिए। चाहे वो कोई भी बुक हो, हमें एनसीईआरटी के अलावा दूसरे बुक्स क्यों प्रीफर किए जाते हैं, क्यों टीचर्स बोलते हैं कि तुम ये बुक ले लो या ये बुक ले लो। ऐसा टीचर क्यों कहते हैं? क्योंकि सीबीएसई ने तो केवल एनसीईआरटी बनाया है, उसके क्वेश्चन तो केवल एनसीईआरटी से आते हैं। लेकिन टीचर क्यों आपको रिकमेंड करते हैं, आइए मैं आपको वो समझाता हूं। सबसे पहले तो ये समझो कि एनसीईआरटी बुक्स में एक्चुअल में होता क्या है। अगर तुम क्लास 9th तक देखोगे ना, तो तुम्हारे स्कूल में कोई ना कोई रेफरेंस बुक जरूर चला होगा। लेकिन 10th में आने के बाद तुमसे बोला जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी में होता क्या है? एनसीईआरटी में तुम्हें बेसिक चीजें को सिखाई जाती हैं। अगर आप किसी भी चैप्टर को ले लो, फॉर एग्जांपल मैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर लेता हूं मैथ्स का, तो उसमें आप जब क्वेश्चंस देखोगे ना, तो हर एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चंस हैं जिसको तुम सॉल्व करके बेसिक चीजों को सीख सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या है कि वहां पर चीजों को डिटेल में नहीं समझाया जाता। इसीलिए तुम एक नया रेफरेंस बुक जरूर लो जिससे तुम चीजों को डिटेल में समझ सको, और ये तुम्हारे लिए बहुत ही समझदारी भरा कदम होगा। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि ठीक है सर, मैं एनसीईआरटी के अलावा अगर दूसरा बुक लेता भी हूं तो दूसरे बुक में और एनसीईआरटी की बुक्स में आखिर जो कोर डिफरेंस होता है, जो मेन डिफरेंस है, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंसेस हैं वो क्या क्या है, तो अब मैं वो तुमको बताता हूं। सबसे पहले तो जो डिटेल इंफॉर्मेशन है ना, वो एनसीईआरटी में कभी तुमको नहीं मिलेगा। खास करके अगर तुम इंग्लिश की बात कर लो या फिर साइंस और मैथ्स की बात कर लो, तो इन सब्जेक्ट्स में ना तुमको चाहिए एकदम डिटेल नॉलेज, और वो डिटेल नॉलेज एनसीईआरटी की बुक में नहीं रहते हैं। वो नॉलेज तुमको किसी रेफरेंस बुक में ही मिलने वाला है, जो अपने आप में पिछले सारे ईयर्स के क्वेश्चंस को मैनेज कर पाए, और पिछले क्वेश्चंस को देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दे पाए बच्चों को जिसकी बच्चे प्रैक्टिस कर सके। या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे अगर मुझे रियल नंबर पढ़ना है तो रियल नंबर के बारे में कुछ बेसिक्स बस वहां पर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन हमें तो उसे डिटेल में पढ़ना है ना, नहीं तो बोर्ड्स में हमारा कॉन्फिडेंस तो लूज हो जाएगा। जब हम लोग चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं तो हमारी कॉन्फिडेंस बूस्ट होती है, और अगर बस थोड़ा थोड़ा हमको पता रहेगा ना, तो हम एग्जाम में बैठे तो रहेंगे लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस बहुत कम होगा। तो जो हमारे रेफरेंस बुक होते हैं ना, उसमें इंफॉर्मेशन बहुत डिटेल में दिया रहता है। उसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है, सबसे जरूरी चीज, जैसा कि मैंने तुमको बताया, तुम अपनी एनसीईआरटी की बुक के खोल के देख लो। मैथ्स की बुक का मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूं, तुम देखना उसमें ज्यादा से ज्यादा किसी भी चैप्टर में ना 7 से 8 क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको। खास करके तुम चैप्टर नंबर 1 देखना, पहले एक्सरसाइज में 2 से 3 क्वेश्चन है, फिर उसी टाइप से 3-4 क्वेश्चन अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। जब तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं किए रहोगे तो तुम्हारा मैथ्स कहां से इंप्रूव हो पाएगा। मैथ्स मांगता है प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस किए रहोगे तभी तुम्हारा मैथ्स इंप्रूव होगा। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट का भी यही हाल है कि अगर तुमने बस एक एक क्वेश्चन रट करके चले गए हो तो फिर खेल खत्म है। तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जो रेफरेंस बुक्स होते हैं उसमें आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिया रहता है, और जिस बुक के बारे में आगे आपको बताने वाला हूं वो तो बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा जो एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो क्लास 10th तक केवल पढ़ाई करना चाहते हो, उसके बाद तुम कोई दूसरा काम धंधा पकड़ना चाहते हो, तब तो मैं तुमको नहीं बोलूंगा कि तुम कोई रेफरेंस बुक लो। तुम बस एनसीईआरटी से पढ़ो, तुम्हारा पास हो जाएगा, नंबर आ जाएगा, पासिंग नंबर, उतने में तुम टेंशन फ्री रहोगे। लेकिन अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो चाहता है कि नहीं, मैं आगे भी पढ़ाई करता रहूं, मैं आगे भी फ्यूचर में एसएससी के एग्जाम, पीएससी के एग्जाम्स, नीट के एग्जाम, जेईई के एग्जाम्स और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, अगर तुम उन सब एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ हमारे जो रेफरेंस बुक है उनका यूज करना ही पड़ता है। तुम अपने भैया दीदी से इस बारे में पूछ सकते हो। तो यहाँ पर मैं इस बुक जो लेकर के आया हूं ना, ये जो बुक है वो तुम्हें फ्यूचर के लिए भी यहाँ पर प्रिपेयर कराने वाला है। तो चलो अब एक्साइटमेंट तुम्हारा मैं कम कर देता हूँ। बहुत ज्यादा तुम लोग होगे इच्छुक होकर जानने के लिए कि सर आज कौन से बुक के बारे में बताने वाले हैं, तो मैं उस बुक को तुमको दिखा देता हूँ। ये जो बुक है बेटा, ये एजुकार्ट की तरफ से आता है और ये बहुत बेहतरीन बुक है। आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे तुम लोग जेन जी हमारे हो, हम लोग, तो मैं जानता हूँ तुम लोगों
लोगों को कि तुम लोग भैया पढ़ाई जो करते हो ना बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ना चाहते हो, तुम लोग जो रियल लाइफ एग्जांपल है वो सब पढ़ना चाहते हो। हमारे टाइम पे तो पढ़ाई ऐसा होता था कि बस हम लोग नॉर्मल कोई भी बुक पकड़ लेते थे, रट्टू तोता के टाइप से पढ़ लेते थे, लेकिन तुम लोग आजकल वैसे नहीं हो। तुम लोग को चाहिए वहां पर रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स दिखे कि भैया ये जो मैथ्स है ये कहां पर यूज हो सकता है, या फिर ये जो क्वेश्चंस है ये किस तरीके से घुमा करके दिया जा सकता है, इसका रियल लाइफ में क्या यूज होगा, इसके डायग्राम्स कैसे बना सकता हूं। मैथ्स में भी तुम लोग को डायग्राम चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए। तो इन सभी के लिए मेरे पास दो बुक्स है, एक है हमारे पास ये वन शॉट का एजुकार्ड की तरफ से, और दूसरा हमारे पास डिटेल में ये बुक आता है जिसमें आप लोग सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं पूरे डिटेल में कर सकते हो। दोनों बुक्स हैं, इन दोनों का मैं डिफरेंस पहले समझा देता हूं। दोनों मैथ्स के, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये वाला बुक ले या ये बुक ले। तो देखो इन दोनों में पहले मैं डिफरेंस बताता हूं, फिर तुम लोग को बताऊंगा कि तुमको कौन सा लेना चाहिए, तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा कि तुमको कौन सा लेना है। जो मोटी वाली बुक है, इस बुक की खासियत ये है कि ये हर चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जैसे कि अगर आप कोई भी चैप्टर मैथ्स का एनसीईआरटी की बुक से देखोगे ना, तो वहां पर जब तुम पढ़ोगे और उसके बाद जब तुम इस बुक में आओगे तो तुमको दिखेगा कि इसमें एक अलग लेवल में तुमको चीजों को समझाया गया है, रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स बता करके कि रियल लाइफ में इस चैप्टर कहां कहां पर यूज होता है, और उसके अलावा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है चीजों को। और इसके अलावा इसमें एक और बेहतरीन चीज है कि आपके जो भैया दीदी ने पिछले साल जो टॉप मार चुके हैं और उन्होंने जो क्वेश्चंस लिखे थे, जो आंसर्स किए थे बोर्ड्स एग्जाम में, वो सारे आंसर्स भी तुमको इस बुक में देखने को मिलेंगे कि भैया दीदी ने कैसे आंसर्स लिखा था। तो अगर तुम डिटेल में चीजों को सीखना चाहते हो तो तुम मोटी वाली बुक लो। लेकिन अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो केवल वन शॉट में रिवाइज करना चाहते हो, तुमने चैप्टर नंबर 1 अच्छे से अपने हिसाब से पढ़ लिया है, तुमने मेरे वीडियोस देख करके पढ़ लिए हैं, एनसीईआरटी तुमने कंप्लीट कर लिया है, तुम चाहते हो कि सर मैं बस एक बार रिवीजन कर पाऊं और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कर पाऊं, तो ऐसे बच्चों के लिए वन शॉट वाला बुक है जो थोड़ा सा पतला है, कह सकते हो तुम उसका आधा है, जो पुराना हमारा जो मोटा बुक है उससे आधा तुम्हारा ये पतला वाला बुक है, जिसमें आपको चीजों को और ज्यादा बेहतरीन तरीके से शॉर्ट तरीके से दिया गया है। तुमको वहां पर जो डायग्राम्स देखने को मिलेंगे ना, तुमको मजा आ जाएगा। जैसे आज जो तुमको मैं दिखाता हूं कुछ डायग्राम्स, मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स डाले हुए हैं। पहले अपन डिस्कस करते हैं कि इन बुक्स में खासियत क्या है जो तुमको दूसरे पब्लिशर्स में नहीं मिल रहे हैं। पहला जो मैं खासियत बता देता हूं तुम लोगों को, सबसे जरूरी जो है, बच्चों को पैसा का बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं देखा हूं, मेरे कमेंट में हमेशा आता है कि सर मैं ये बुक नहीं ले पाता हूं क्योंकि ये बुक बहुत महंगा है, आपने रिकमेंड किया था। तो ये जो बुक है ना, अभी के टाइम पे मार्केट में सबसे सस्ती बुक है और सबसे बेस्ट बुक है। तुम लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है, वहां से भी तुम लोग बाय कर सकते हो। इसके अलावा तुम फ्लिपकार्ट या अमेजन में भी बुक्स अवेलेबल है, वो भी देख सकते हो। तो ये तो एक प्राइस की बात हो गई। उसके अलावा सर इसमें और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें दूसरे बुक्स में नहीं मिलेंगी। रेफरेंस बुक तो बहुत सारे हैं मार्केट में, तो मैं दूसरे बुक्स क्यों ना लूं, मैं इसी बुक्स को क्यों लूं। तो देखो मैं तुमको समझाता हूं। इसमें तुम्हारे पास, जैसे मैंने बताया कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा मोर क्वेश्चंस का, तो यहां पर तुम्हारे पास 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, और केवल फालतू के क्वेश्चंस नहीं है। यहां पर जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस को भी इसने मिक्स कर दिया है, क्योंकि बच्चा एनसीईआरटी पढ़ा है लेकिन थोड़ी चीजों को भूल गया है, तो दोबारा इस बुक से पढ़ने के बाद रिवीजन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सीबीएसई का जो क्वेश्चन बैंक है उससे भी जो क्वेश्चंस है वो भी यहाँ पर इस बुक में तुमको देखने को मिलेंगे, जो कि बाकी बुक्स में नहीं मिलते देखने को। दूसरी चीज, आपको यहाँ पर रियल लाइफ के जो एग्जाम्पल्स हैं वो दिए गए हैं, जो कि बहुत मजेदार तरीका, मेरे को बहुत मजा आता है उन चीजों को जब मैं पढ़ता हूँ ना। और बच्चों को भी मैथ में सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि उनको पता ही नहीं चलता है कि हमारे रियल लाइफ में इस मैथ का कहां पर यूज है। तो इस बुक में वो सारी चीजें भी तुम्हारी क्लियर कर दी गई हैं कि भैया अगर तुम रियल नंबर पढ़ रहे हो तो उस रियल नंबर का तुम्हारी जिंदगी में क्या यूज होने वाला है। अगली बार की बात करूं मैं, तो एनसीईआरटी के जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें मैं भी जब शुरू में बच्चों को पढ़ाता था ना, तो ये बार मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज आता था, यार इतना ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया है, इसको बच्चे को मैं कितना ज्यादा सिंपलीफाई करके समझाऊं। तो मैं कोशिश करता था कि एकदम सिंपलीफाई करके उस ट्रिकी क्वेश्चन का बेसिक एकदम डिटेल में समझाता था। लेकिन इस बुक को जब तुम पढ़ोगे तो तुमको लगेगा कि तुम मुझसे पढ़ रहे हो, इतने ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन किया गया है ना डिटेल में। जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, जो बहुत ही कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को क्वेश्चंस, चाहे वो एग्जांपल्स एनसीईआरटी से हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन हो, या एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन है जो बहुत ही एकदम ट्रिकी वाले क्वेश्चन है, उसको भी इसने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर उसके बाद तुम देखोगे तो चैप्टर के जो नोट्स है वो भी तुमको यहाँ पर मिलेंगे। जैसे हम लोग नोट्स बनाने में थोड़ा सा वो होते हैं ना कि अरे यार मैं नोट्स तो बना लूंगा लेकिन मेरे नोट्स अच्छे नहीं दिखते हैं, मुझे बाद में नोट्स, खुद के नोट्स ही पसंद नहीं आते हैं, तो इस बुक में तुमको नोट्स भी मिलेगा। मैं आगे दिखाऊंगा कैसे नोट्स मिलने वाले हैं। आगे और मैं बात करूं तो 40 से ज्यादा तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देंगे, जो एनसीईआरटी के बुक्स में तुमको कभी नहीं मिलने वाला। देखो जो सीबीएसई है वो बार बार ये चीज को बोल रहा है कि बच्चों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कराना है, एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की जो परसेंटेज हैं उनको बढ़ा दिया जा रहा है, बार बार हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीज किया जा रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का। लेकिन दिक्कत ये है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उसमें आप अलग से कॉम्पिटेंसीज को सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन इन बुक्स में, जो एजुकार्ड की मेरे पास दोनों बुक्स हैं, इन दोनों बुक्स में तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार है। अगर तुम किसी भी चैप्टर का 40 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर अगर
सॉल्व कर रहे हो केवल कॉम्पिटेंसी वाला, तो फिर एग्जाम में तो तुम भूल ही जाओ कि तुम कोई क्वेश्चन छोड़ करके आओगे। क्वेश्चन छोड़ने की तो बात ही नहीं हो सकती अगर बाहर से भी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन बाहर से ही आते हैं, बुक से कभी नहीं आता। एनसीईआरटी बुक में देख लेना, कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन कभी नहीं आते, वो बाहर से ही आते हैं। तो तुमको हर चैप्टर में 40 से ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कराया जा रहे हैं यहाँ पर, जिससे तुम्हारा क्वेश्चन कहीं से भी है तुमसे अच्छे से बन जाएगा। उसके अलावा तुम्हारे पास डिटेल में एक्सप्लेनेशन है किसी भी क्वेश्चन के, इंपॉर्टेंस पॉइंट दिए हुए हैं, ब्रेक डाउन किया गया है चार्ट्स के द्वारा, नंबर्स को किस तरीके से कौन कौन से चैप्टर से कितना कितना नंबर आ सकता है। और उसके अलावा सबसे जरूरी चीज, तुमको प्रैक्टिस करने के लिए 4 प्रैक्टिस पेपर्स दिए हुए हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे है, जो अभी हमारा लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है जिसमें चीजों को रिड्यूस किया गया है, तो उस पैटर्न के हिसाब से तुमको 4 प्रैक्टिस पेपर भी दिए जाएंगे। तो ये सारी इस बुक की खासियत है जो तुमको बहुत सारे बुक्स में नहीं देखने को मिलेगी। तो इसीलिए मैं इस बुक को बच्चों को रिकमेंड कर रहा हूं। और जो पहला चीज मैंने बताया था कि इसकी जो प्राइसिंग है वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है। और अगर मैं बात करूं, तुमको कुछ चीजों को मैं दिखाना चाहता हूं जो कि इस बुक के अंदर है, क्योंकि तुम बच्चे लोग जानते ही हो कि बुक लेने से पहले थोड़ा सा रिसर्च करना चाहोगे, जाकर के तुम अमेजन में रिव्यू पढ़ोगे, और मैं चाहता भी हूं कि अमेजन की रिव्यू, फ्लिपकार्ट की जो रिव्यू है ना, तुम जरूर पढ़ना इस बुक का जाकर के, तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये बुक कितना मजेदार है। बाकी मैं तुमको कुछ फोटोज दिखा देता हूं ताकि तुमको और अच्छे समझ में आ जाए। मान लो कि रियल नंबर पढ़ना है, रियल नंबर तूने पढ़ लिया, लेकिन जब तुम 2-4 चैप्टर आगे बढ़ जाते हो और वापस आते हो तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि रियल नंबर में क्या क्या चीजें दी हुई थी, तुम भूल जाते हो। तो उसके लिए यहाँ पर इस तरीके से मस्त फ्लो चार्ट बना करके दिया हुआ है, जिसको तुम एक बार देखोगे तुमको सारी चीजें दोबारा से याद हो जाएंगी कि मैंने ये टॉपिक्स को पढ़ा था। जैसे कि यहाँ पर ध्यान देना, रियल नंबर में हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पढ़ा है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी चैप्टर नंबर 1 भी स्टार्ट किए होगे क्लास 10th में हो, तो मुझे उम्मीद है कि चैप्टर 1 तो पढ़ ही लिए होगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में तुम्हारे पास फंडामेंटल थ्योरम है अरिथमेटिक का, ये सारी चीजें तुमको यहीं पर से दिख जाएंगी कि क्या थ्योरम है हमारे पास। उसके अलावा फैक्टर 3 के बारे में दे दिया गया है। तुम्हें इररेशनल नंबर में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रूट 3 का, जो हम लोग निकालते हैं, इररेशनल प्रूव करते हैं रूट 3 को, रूट 5 को, तो ये सारे नंबर को कैसे इररेशनल प्रूव करना है यहीं पे दे दिया है। यानी कि एक ही पेज में तुम्हारे दिमाग में वो सारी चीजें एक ही बार में आ जाएंगी जो तुम 1 महीने पहले पढ़े हुए रहोगे। तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। कई बच्चों को ना ड्राइंग बनाने में दिक्कत होता है, इस तरीके से वो नोट्स तो बनाते हैं लेकिन ऐसा नोट्स नहीं बना पाते हैं। तो ये नोट मुझे बहुत पसंद आया, और हर चैप्टर का ये नोट है, केवल रियल नंबर का ही नहीं, इसके आगे जितने भी चैप्टर्स हैं सभी में तुमको ऐसे नोट्स देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही मजेदार हैं। इसके अलावा, इन नोट्स के अलावा तुम लोगों को जब चैप्टर स्टार्ट करोगे, ये जो मैंने यहाँ पर पिक्चर्स डाले हैं ये मैंने वन शॉट वाली बुक से डाला है। वन शॉट की बुक में तुम देखना कि सबसे पहले तुम्हारे पास आ जाएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सबसे पहले, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है आजकल बच्चों के लिए अगर वो क्लास 10 में बोर्ड पे अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। देखो नंबर तो तुम्हारा ऐसे भी आ जाएगा, मैं जानता हूं कि 20 नंबर तुमको प्रैक्टिकल में दे ही दिया जाएगा, उसके अलावा 30-40 नंबर तो तुम लोग नॉर्मल ला ही सकते हो, फर्स्ट डिवीजन तो आ ही जाओगे। मुझे यहाँ पर तुमको फर्स्ट डिवीजन नहीं लाना है, मुझे तुम्हारा 95% से प्लस स्कोर कराने वाला हूं मैं इस बार, और उसको मैं पूरा प्लानिंग कर चुका हूं। तो उसके लिए सबसे एक जरूरी जो था वो बुक्स भी था। बाकी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने बच्चों को ऐड कराया है, गूगल फॉर्म मैंने बच्चों से भराया है, वो सब अलग चीजें हैं, लेकिन उसमें सबसे जरूरी जो पार्ट आता है वो हमारा बुक आता है। तो इस वजह से मैं तुम लोग को बुक के बारे में केवल बता रहा हूँ कि इस बुक में और क्या है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो तुम्हारे पास है, जैसे कि मैंने बताया कि 40 से ज्यादा क्वेश्चन हर चैप्टर के, तो कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ तुमको। यहाँ पर देखो डेली लाइफ के एग्जांपल्स के थ्रू बताया गया है, कितने अच्छे से डायग्राम्स के थ्रू चीजों को समझाया गया, पिक्चर्स के थ्रू समझाया गया है। तो ये मुझे बहुत मजा आया इसकी बुक का। उसके अलावा तुम्हारे पास एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर्स हैं या दीक्षा के जो क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन भी तुमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक है ना, उससे हर साल सीबीएसई क्वेश्चन देता ही देता है, तो वो क्वेश्चन भी तुमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आगे बात करूं मैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो तुमको मिल जाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर वाले, देखो हर चैप्टर में, हर जो टॉपिक में यहाँ पे दिखा रहा हूं ना, ये जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, सारे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। मैंने सारे यहाँ पर क्वेश्चंस को मैं अगर नहीं लगा देता ना, तो हो सकता है कॉपीराइट आ जाता है, कॉपीराइट नहीं भी आता तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। तो मैं बस तुमको बेसिक्स दिखा रहा हूँ कि देखो ये प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में, कब आया था, सेट 2 में आया हुआ था, फिर ये हमारे सीबीएसई को क्वेश्चन बैंक में आया हुआ था क्वेश्चन पेपर में 2019 में, उसके बाद ये 2020 में आ चुका है ये क्वेश्चन, इसका पिक्चर बना कितना मस्त दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें तुमको प्रीवियस ईयर भी मिल गया, यानी कि इसी बुक में तुमको वो सारी चीजें भी मिल जाएंगी जो तुमको अलग से इंटरनेट में ढूंढना पड़ता। तुम जाते इंटरनेट में ढूंढते कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वहां पर तुमसे पीडीएफ का चार्ज किया जाता है अलग से, तो वो सारे चार्ज से तुम एक ही बार में बच जाओगे। और एक बुक में जब सारी चीजें रहती है ना, तो पढ़ने में मजा आता है। कुछ चीज तुम पीडीएफ से पढ़ रहे हो, कुछ चीज तुम इधर उधर से पढ़ रहे हो, तो वो थोड़ा सा पाइलअप नहीं हो पाता, अच्छे से कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इस बुक की ये खासियत है कि इसमें सारी चीजों को मिक्सअप करके अच्छे से और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से दिया हुआ है। एक लास्ट है जो इसमें बहुत मजेदार दिखा मुझे, वो है पुश योरसेल्फ, जो मुझे किसी भी बुक में नहीं दिखा। अब पुश योरसेल्फ क्या है सर जी? तो पुश योरसेल्फ का मतलब है कि तुम अगर अपना कंप्लीट कर चुके हो पूरा सिलेबस, तुम चाहते हो कि थोड़ा सा अपना लेवल और बढ़ा लो मैथ्स में, तुमको आगे जेईई के एग्जाम्स देने हैं या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम देना जिसमें मैथ्स बहुत टफ आता है,
तो उन एग्जाम्स के लिए ना तुम्हारे पास यहाँ पर पुश योरसेल्फ वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि आरडी शर्मा या आर एस अग्रवाल के बुक्स में जो हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं ना, वैसे वाले क्वेश्चन ये बेस्ड ऑन हॉट्स वाले, बेस्ड ऑन लॉट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वैसे क्वेश्चन तुमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जो बच्चा बेसिक कर रहा है, मैं तो उनको रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं बोल दिया हूं पहले भी कि बेसिक वाले बच्चे ज्यादा टफ वाले क्वेश्चंस मत करना, टाइम पास हो जाएगा तुम्हारा, फालतू में टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो पुश योरसेल्फ वो बच्चे करना केवल जो तुम लोग स्टैंडर्ड मैथ लिए हो या फिर आगे और अच्छे से मैथ्स के फील्ड में बढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें खासियत थी इस बुक की। अगर तुम देखो इसकी प्राइस की बात करो, पूछोगे सर कि इस प्राइस भी बता ही दो जब इतनी सारी चीजें बता दी हो, तो मोटे वाले बुक की प्राइस ऐसे नॉर्मली 700 रुपए है, ऑफलाइन मार्केट में जाओगे तो 700 रुपए ऐसे पड़ेगा और ये 400 रुपए का पड़ेगा। लेकिन अगर तुम जो मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है उससे या फिर फ्लिपकार्ट या अमेजन किसी से भी अगर बाय करते हो ना, तो तुमको 20 से 25% का डिस्काउंट इजीली मिल जाएगा। तो ऑफलाइन मार्केट से बेटर है कि तुम ऑनलाइन इस बुक को परचेस कर लेना, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, या जो लिंक मैं तुमको देने वाला हूं डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक में एक ही बार क्लिक करना तो तुमको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चे लोग। तो आई होप तुमको ये बुक पसंद आया होगा। तुम अपने कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि तुम्हारे भैया दीदी ने ये बुक्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। और वो बुक्स मैं जानता हूँ पिछले साल ये बहुत ज्यादा ताबड़तोड़, जो सबसे ज्यादा मार्केट में पिछले साल बुक बिके थे ना, वो एजुकार्ट के बुक बिके थे। तो तुम लोग जाकर के अमेजन और फ्लिपकार्ट के रिव्यू भी पढ़ करके आना और मुझे उसके बारे में बताना।